Find the unit digit in 27 to the power 65 multiplied 616 to the power 41 multiplied 93 to the power 57. सेकेंड क्वेश्चन है 7 to the power 95 माइनस 3 to the power 58. इसमें भी आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है. थर्ड क्वेश्चन है 71 मल्टीप्लाइड 72 मल्टीप्लाइड 73 मल्टीप्लाइड अप टू 79. इसका जो प्रोडक्ट आएगा हमें उसमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है. तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. इसमें दो तरह के केस बनते हैं. व्हेन द एक्सपोनेंट और पावर इज़ डिविजिबल बाय 4, लाइक यहाँ पे 95 है जो 4 से डिविजिबल नहीं हो. इसी तरीके से अगर कुछ और पावर दिया हुआ हो जो 4 से डिविजिबल हो, तो दोनों केस में हम कैसे उसको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे. तो फर्स्ट केस हमने लिया है कि व्हेन द एक्सपोनेंट और पावर इज़ डिविजिबल बाय 4, जब 4 से डिविजिबल हो. उसमें भी दो केस बनते हैं. फर्स्ट, इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ बेस इज़ एनी इवन नंबर लाइक 2, 4, 6 और 8. बेस मतलब जैसे कि ये 616 है, 27 है, ये बेस नंबर है. तो इसका जो यूनिट डिजिट हो वो अगर इवन नंबर हो, जैसे कि यहाँ पे 6 है जो कि इवन नंबर है, ये 7 है जो इवन नंबर नहीं है. तो अगर ऐसा कुछ हो तो हम कैसे बनाएंगे. तो अगर बेस का जो यूनिट डिजिट होगा वो अगर इवन नंबर होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा, विल बी ऑलवेज 6, हमेशा 6 होगा. फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं 72 है, उसका पावर 56 है. इसमें हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है. तो ये जो बेस है ये बेस नंबर है, बेस है जिसका यूनिट डिजिट 2 है जो कि एक इवन नंबर है. इसका पावर 56 है जो 4 से डिविजिबल है. तो तो फिर इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2 है, 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आता है. तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा. उसी तरीके से अगर 126 का पावर 16 है, ये भी 4 से डिविजिबल है और 6 इवन नंबर है, तो इसका लास्ट डिजिट भी, इसका यूनिट डिजिट भी 6 ही आएगा. सेकेंड केस है इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ बेस इज 1, 3, 7 और 9, यानी कि ये इवन नंबर ना हो करके 1, 3, 7, 9 हो, प्राइम नंबर हो, लेकिन 5 नहीं है यहाँ पे. ठीक है, देन यूनिट डिजिट विल बी ऑलवेज 1, हमेशा 1 ही आएगा. देखते हैं कैसे. एग्जाम्पल्स के लिए हम देखते हैं, यहाँ 27 है जो कि इसका बेस का यूनिट डिजिट 7 है जो इवन नंबर नहीं है. 24 है जो कि 4 से डिविजिबल है. तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा, क्योंकि अगर आप 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 7, तो ये कितना आएगा, इसका 49 मल्टीप्लाइड 49 आ जाएगा. और हमको यूनिट डिजिट से मतलब, और हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो ये 9981 आता है, मीन्स यूनिट डिजिट 1 आएगा. सेम उसी तरीके से अगर 343 का पावर 56 है, अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो भी हमारा यूनिट डिजिट 1 आएगा. अब हमने फर्स्ट केस तो देख लिया कि एक्सपोनेंट जब 4 का प्रोडक्ट हो. तो सेकंड केस है व्हेन एक्सपोनेंट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, जब 4 से डिविजिबल नहीं हो. तो इसका फर्स्ट नंबर क्या होगा, इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि यदि इफ़ बेस यूनिट डिजिट इज़ 0, 1, 5, 6, देन यूनिट प्लेस विल बी ऑलवेज सेम नो मैटर व्हाट द एक्सपोनेंट इज. अगर बेस यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, ये चारों में से कोई भी एक हो, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम वही आता है जो है, चाहे एक्सपोनेंट 4 का प्रोडक्ट हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. एग्जांपल्स के लिए हम देखते हैं, यहाँ 100 है, यूनिट डिजिट क्या है, बेस का 0 है, इसका पावर 39, ये 4 से डिविजिबल नहीं है. दूसरा है 1000, इसमें भी यूनिट डिजिट 0 है, एक्सपोनेंट 24 है, पावर 24 है जो 4 से डिविजिबल है. ये दोनों केस में यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये 0 आएगा. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, 121 का पावर 61 है, इसमें यूनिट डिजिट 1 है और ये 4 का प्रोडक्ट नहीं है. उसी तरीके से यहाँ 341 है
उसका पावर 96 है जो 4 से डिविजिबल है, लेकिन बोथ केसेस में ये यूनिट डिजिट इसका 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, यूनिट डिजिट इसका 1 है तो इसका यूनिट डिजिट भी 1 ही आएगा। उसी तरीके से अगर 5 हो लास्ट में तो उसका यूनिट डिजिट भी 5 ही आएगा, चाहे इसका पावर 4 से डिविजिबल हो या ना हो। इसी तरह अगर 36 का पावर 8 हो या 36 का पावर 13 हो, यानी कि यूनिट डिजिट इसमें 6 है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम 0 को चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आएगा यूनिट डिजिट उसका। उसी तरह 1 को हम चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें वो 1 ही आएगा। 5 को भी अगर हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। सेम उसी के जैसा अगर 6 को हम चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लें यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। ठीक है। अनदर केस इसका होगा, इफ़ बेस यूनिट डिजिट इज 2, 3, 4, 7, 8, 9, then we divide the exponent by 4 and remainder will decide the unit digit। यानी कि अगर बेस का यूनिट डिजिट या तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो और उसका एक्सपोनेंट 4 का प्रोडक्ट ना हो तो हम क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे और जो उसका रिमाइंडर बचेगा उससे उसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं 172 का पावर 99 है। यहाँ पे 99 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 24 + 3। यहाँ पे 3 रिमाइंडर है तो जो 3 है ये डिसाइड करेगा कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। यानी कि इतने को हम इस पार्ट को हम छोड़ देंगे और उसके बाद 172 का पावर 3 इससे हम डिसाइड करेंगे कि यूनिट डिजिट कितना आएगा। यानी कि इसका लास्ट डिजिट कितना, यूनिट डिजिट कितना है 2, तो 2 का पावर क्यू 2q इक्वल टू 2 को 3 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। यानी कि इसका यूनिट डिजिट 8 आएगा। उसी के जैसा अगर 8⁻26 हो तो इसको हम लिख सकते हैं 8 का पावर 4 × 6 + 2। यहाँ पे इस पार्ट को छोड़ देंगे और 8 का पावर 2 को लेकर के आगे बढ़ेंगे। 8 का पावर 2 यानी कि 8 स्क्वायर को हम 8 × 8 लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 64 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा यहाँ पे 4 होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले हम इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे। 26 का पावर 65 है। हम 65 इस तरह हम इसको लिख सकते हैं 65 16 × 4 + 1। 65 को हम इस तरह लिख सकते हैं। इस पार्ट को हम छोड़ देंगे, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 का पावर 16 × 4 × 27 का पावर 1। तो इस पार्ट को हम छोड़ करके इस रिमाइंडर 1 को लेकर के बढ़ेंगे, यानी कि 27 का पावर 1, यानी कि इसका लास्ट डिजिट कितना होगा 7। इसका लास्ट डिजिट 7 होगा। अब सेकेंड पार्ट है। सेकेंड है 616 का पावर 41। इसको हम लिख सकते हैं 616 का पावर 10 × 4 + 1, यानी कि 616 का पावर 1। तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 6, तो इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। थर्ड है 93 का पावर 57। 93 का पावर 57, इसको हम लिख सकते हैं 93 का पावर 14 × 4 + 1, यानी कि 93 का पावर 1। इस पार्ट को हम छोड़ देंगे एज इट इज। तो इसका लास्ट डिजिट कितना है 3। टोटल का हम यूनिट डिजिट निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका यूनिट डिजिट मल्टीप्लाइड इसका यूनिट डिजिट मल्टीप्लाइड इसका यूनिट डिजिट, यानी कि इसका यूनिट डिजिट आया था हमारे पास 7, इसका आया था 6 और इसका आया था 3। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 70 21 × 6, यानी कि इसका यूनिट डिजिट हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो 6, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा।
इस पार्ट को हम एक सिंपल तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। हम इसको 41 को इस तरह ना करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 6 डिजिट है और अगर लास्ट में 6 होता है तो एक्सपोनेंट चाहे जो भी हो हमेशा 6 ही आता है, तो हम डायरेक्ट इसको 6 भी लिख सकते थे यहाँ पे। ठीक है, हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये है कि 7 टू द पावर 95 को हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 2 प्लस 3 इतना हो जाएगा, या 95 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि इस पार्ट को तो हम एज इट इज छोड़ देंगे, यूनिट डिजिट निकालने के लिए 7 टू पावर 3 जाएंगे, यानी कि 7 मल्टीप्लाइड 7 कितना हो जाएगा 49 मल्टीप्लाइड 7, लास्ट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 63, यानी कि इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 3। अब इसको लेकर के चलेंगे 3 टू द पावर 58, इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 14 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 2, यानी कि इस पार्ट को तो एज इट इज छोड़ देंगे, हम इस पार्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे 3 का पावर 2, यानी कि 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए इसके यूनिट डिजिट को इसमें से माइनस करना है, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट कितने हैं 63, फर्स्ट डिजिट 3 है और यहाँ पे 9 है, तो हमें क्या करना होगा यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए 3 माइनस 9 करना होगा। बट ये स्मॉलर है 9 से, तो हम क्या करेंगे यहाँ का जो 2 डिजिट है बोथ डिजिट को लेंगे, यानी कि यहाँ पे 63 माइनस 9 कर लेंगे, तो 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4, यानी कि हमारा यहाँ पे यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। थर्ड क्वेश्चन है 71 मल्टीप्लाइड 72 मल्टीप्लाइड 73 मल्टीप्लाइड अप टू 79, तो एक एक का यहाँ पे यूनिट डिजिट तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये तो दिया हुआ ही है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 9। अब टोटल मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 और 2 अगर दोनों है तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 10, यानी कि एक जीरो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 होता है, 10 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। अब सिंपल सी बात है, किसी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर जीरो है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा जीरो ही आएगा, क्योंकि ये सब को मल्टीप्लाई करने के बाद चाहे कितना भी आए उसका प्रोडक्ट लास्ट में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा, तो इसका आंसर जीरो होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और इस तरह के अब जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप उसे ईजिली सॉल्व कर लेंगे।